बिटकॉइन का वक्त गुजर गया है, ओल्ड कॉइन्स का वक्त आ चुका है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्या यहाँ से बिटकॉइन पंप नहीं करेगा? ऐसा भी नहीं है। क्या यहाँ से ओल्ड कॉइन्स डंप नहीं कर सकते? ऐसा भी नहीं है। तो आखिर मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट अब क्यों दे रहा हूँ? तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी ओल्ड कॉइन होल्ड कर रहे हो, XYZ कोई भी, यानी कि आपने ओल्ड कॉइन लिया हुआ है, तो आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए। वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कमिंग मंथ्स के अंदर, कमिंग वीक्स में, कमिंग डेज में हम क्या देखने वाले हैं, मार्केट यहाँ से कहाँ जाने वाली है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, वीडियो का स्टार्ट लेते हैं बिटकॉइन से। बिटकॉइन में क्या चल रहा है? बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 1,17,000 के ऊपर। इससे पहले हमें जो हाई मिला है, ऑल टाइम हाई मिला है, वो मिला है 1,23,000 पे। और यहाँ पे बिटकॉइन डंप हुआ और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे हमारा लूज हुआ। ये देखो आप लोग, हाई बना, लो बना, एक नया हाई बना, ये लो बना, यानी कि जो प्रीवियस लो था वो टूटा, इसके बाद एक नया लोअर हाई बना। अब यहाँ पे एक बिटकॉइन नया लोअर लो बनाने की ट्राई कर रहा है, यानी कि जो प्रीवियस हमारा लो है वो यहाँ पर अभी जो है खतरे के अंदर है। और क्या जो डंप चल रहा है, रिट्रेसमेंट चल रही है, कुछ नेगेटिव हो रहा है मार्केट के अंदर? तो बिल्कुल नहीं भाइयों। कोई भी चीज़ जब इतना पंप करेगी, जब इतना ऊपर चली जाएगी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है एक कंसोलिडेशन का फेस, एक एक्यूमुलेशन का फेस, एक रिट्रेसमेंट का फेस जो है वो फितरी चीज़ होती है। आप क्रिप्टो मार्केट में कभी भी देख लो, खास तौर पे जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा हो, तो हमेशा देखोगे आप हर कॉइन के अंदर कि वो पंप करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी, लिक्विडेशंस करेगी, लोगों की जो लिक्विडिटी नीचे की वो ग्रैब करेगी, और मजीद जो बाय ऑर्डर्स हैं वो फिल आउट होंगे, उसके बाद मार्केट एक नया हाई बनाएगी। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ बिटकॉइन इस टाइम देखें तो जस्ट यहाँ पे एक हायर हाई के बाद एक हायर लो का मूव बना रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन जरूर दिखा है स्ट्रक्चर के अंदर, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है हमारा इस टाइम भी बुरा नहीं है। और पर्सनली यहाँ बिटकॉइन नीचे आता है और इन एरियाज के ऊपर रिटेस्ट देता है, तो मैं यहाँ पर जो है इसमें बाइंग के लिए चांस लूंगा। और मुझे कोई टेंशन नहीं है तब तक कि जब तक बिटकॉइन यहाँ पे 1,07,000 का एरिया लूज नहीं करता है। और कोई भी रिट्रेसमेंट अगर आती है छोटी बड़ी, तो मेरे लिए वो जस्ट फिलहाल के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और जो मुझे डिप मिलेगा मैं ट्राई करूंगा कि उसमें एक्यूमुलेशन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए मजीद भी की जाए, और मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बहरहाल हमारी प्लानिंग जो है बहुत पहले से कंप्लीट है और हम लोग एक अच्छे प्रॉफिट में उसमें हैं। अब ये तो हमारा जो है ना चार्ट का सिनेरियो था, टेक्निकली जो बिटकॉइन पे चल रहा है मैंने बता दिया है। बट यहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ मैं बताने से पहले जो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप ये देखो, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई क्या बनाया? ये बनाया 1,23,000। वहाँ से देखो तो बिटकॉइन कितना नीचे चल रहा है इस टाइम? बिटकॉइन चल रहा है यहाँ पे लगभग 5% नीचे। तो याद करो 5% की रिट्रेसमेंट के अंदर ओल्ड कॉइन्स का क्या हश्र होता था। और अब क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ इथीरियम के चार्ट पे। ये देखो इथीरियम का चार्ट है डेली का। इथीरियम में क्या हो रहा है? इथीरियम यहाँ मुसलसल पंप हो रहा है। बिटकॉइन डंप कर रहा है, फिर भी इथीरियम पंप कर रहा है। क्या हुआ है ऐसा अलग मेरे भाइयों? तो मेरे भाइयों कुछ अलग नहीं हुआ है, मार्केट का साइकिल है जो एक दफा फिर रिपीट हो रहा है। और हर ओल्ड कॉइन सीजन आने से पहले ये साइकिल जो है होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस टाइम? ये हो रहा है भाई कि बिटकॉइन जो है सब ओवर प्राइस्ड है, और जो भी लोग बिटकॉइन के अंदर नीचे बाइंग करके बैठे हुए थे अब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बिटकॉइन से पैसा बनाने के बाद वो अब इथीरियम की तरफ मूव कर रहे हैं। इथीरियम के बाद वो जाएंगे बिग कैप्स की तरफ, उसके बाद जाएंगे मिड कैप्स की तरफ, और उसके बाद बारी आएगी स्मॉल कैप्स की। तो उम्मीद करता हूँ बात मेरी आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे इथीरियम के चार्ट पे थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं कि इस टाइम जो मामला चल रहे हैं तो यहाँ पे कहाँ पे बाइंग आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ वीकली के अंदर, वहाँ पे दिखाता हूँ कि इस टाइम हो क्या रहा है। तो ये दोस्तों आपके सामने एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं यहाँ पे सही से मार्क करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखो यहाँ पे मेरे भाइयों तकरीबन 3560 से लेके लगभग यहाँ पे 3740 की एक वीकली की रेजिस्टेंस है। इस टाइम इथीरियम जो है इसी रेजिस्टेंस जोन के अंदर है। और ये जो इथीरियम का पंप आ रहा है ना, ये पहली बार नहीं आ रहा है। आप प्रीवियसली भी देखो तो जब भी इथीरियम इस लेवल को 2800 के लेवल को ब्रेक करता है तो ऐसे ही पागलों की तरह पंप करता है। यहाँ पे देख लो हमारा 2800 का लेवल टूटा, इथीरियम यहाँ पे नॉन स्टॉप पंप हुआ। उसके बाद यहाँ पे देख लो जब ये एरिया दोबारा रिक्लेम हुआ, फिर इथीरियम जो है पागलों की तरह पंप हुआ, और फिर यहाँ पे देख लो तो एक दफ़ा फिर से अब इथीरियम ने दोबारा एरिया रिक्लेम हुआ है। तो यहाँ पे इथीरियम जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंप कर रहा है। और इसके अलावा आप लोगों को याद होगा मैंने एक और चीज़ भी आपको बताई थी कि देखो 2800 से नीचे आपके पास जब भी डिप मिले बाइंग चांस है, और जब तक इथीरियम इसके नीचे चांस मौजूद है कि रिट्रेसमेंट आ सकती है, बट जैसे इथीरियम इसको ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे हाथ में नहीं आएगा। और इसीलिए मैं नीचे के लेवल्स पे ट्राई की कि कोई भी यहाँ पर जो है ना पीछे ना रह जाए। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ आपको जो है मैंने बाय जोन्स दिए
1560 के ऊपर, इसके अलावा देखो यहाँ पे 1400 के लेवल के ऊपर, और इसके अलावा नीचे भी डीसी लेवल दिया था, वो बैरल ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद इथेरियम पंप हुआ, जो लोग पीछे रह गए थे उनको दोबारा बताया कि अब आप लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगाना है 2100 के जोन के अंदर। तो यहाँ पर भी आप लोगों का बाय ऑर्डर फिल आउट हुआ। तो मेरी पूरी ट्राई थी कि इथेरियम में लोग पीछे ना रहे, मैं इथेरियम के सुपर बुलिश था और आपके सामने की इथेरियम यहाँ पंप कर रहा है। मुझे हरगिज़ हैरानगी नहीं होगी कि अनकरीब जो है कमिंग मंथ्स के अंदर आपको इथेरियम जो है ऑल टाइम हाई तोड़ता हुआ दिखे। और अब यहाँ पे बाइंग कहाँ हो सकती है? तो मेरे भाइयों, अब जाहिर सी बात है, अगर आपने अच्छी बाइंग करनी है तो आपको एक रिट्रेसमेंट का ही वेट करना पड़ेगा। चलती गाड़ी में, चलती ट्रेन में चढ़ने की मैं एडवाइस कभी भी नहीं करता हूँ। तो अब यहाँ पे इथेरियम में कूल डाउन हो लेने दो, और अगर चांस मिलेगा तो खरीदना, अदरवाइज मेरे भाइयों मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे कमिंग मंथ्स में आपको बहुत बार, इसमें ना सही तो बहुत सारे दीगर ऑल्ट कॉइन्स में मिलेगी ही। तो ये दोस्तों इथेरियम का फिलहाल सिनेरियो है। 3000 और 2800 ये दो फिलहाल जो है इथेरियम के लेवल्स हैं जहाँ पे बाइंग हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मिलता है इथेरियम तो आप इनको देख सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बहुत बार, मेरा ख्याल है सैकड़ों बार बताया हुआ है कि देखो जब भी ओल्ड कॉइन सीजन आएगा तो पहले इथेरियम जो है बिटकॉइन को आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, जो कि इस टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे इथेरियम के बाद जो है ना आपको इंशाल्लाह हर ओल्ड कॉइन की बारी आती हुई दिखेगी, हर उस ओल्ड कॉइन की बारी आती हुई दिखेगी जिसके थोड़े से भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। छोड़ो कौन सा बड़ा ओल्ड कॉइन है, कौन सा छोटा ओल्ड कॉइन है, या फिर कौन सा आपने ओल्ड कॉइन होल्ड किया हुआ है, बस इतना समझ लो कोई भी नॉन ओल्ड कॉइन है, कोई भी ऐसा ओल्ड कॉइन है जो किसी बड़ी एक्सचेंज में लिस्ट है, एक के बाद एक बारी बारी कोई बहुत बुरी खबर उसमें ना आई, अगर उसमें कोई बहुत बुरा ना हुआ तो वो पंप करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बात मेरी समझे हो आप लोग। इसके अलावा एक और पता की बात सुन लो कि नीचे के लेवल्स पे जिस तरीके से पैनिक करने का वक्त नहीं था, उसी तरीके से अब यहाँ पे फोमो में आने का वक्त नहीं है। जो लोग यहाँ पे एंट्रीज नहीं ले पाए उनको भी एंट्रीज मिलेंगी, मार्केट उनको भी चांस देगी। बस शर्त ये है कि वो वहाँ पे जो है ना हमारी बात सुने। तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहो और इंशाल्लाह मार्केट पंप हो रही हो, डंप हो रही हो, हमेशा आपका भाई जो है आपके साथ रहेगा। इसके अलावा यहाँ वीडियो के आखिर में कुछ मज़ीद ओल्ड कॉइन्स पे हम नज़र डाल लेते हैं जल्दी से, थोड़ी सी स्पीड के साथ। और पहला हम ओल्ड कॉइन देखते हैं यहाँ पे सोलाना के अंदर क्या चल रहा है और कहाँ पे इसमें आपकी एंट्री बन सकती है। डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो जो यहाँ पे नहीं चाहता कि भाई चलती हुई ट्रेन में कूदे और वो पेशेंटली चाहता है कि वेट करे एक लेवल के ऊपर बाइंग के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर जो बाइंग का लेवल है ना सोलाना के अंदर, एक तो है यहाँ पे 165 का एरिया, ठीक है, और एक है यहाँ पर आपका नेक्स्ट जहाँ पे डीसी हो सकता है 155 से लेके तकरीबन यहाँ पे 140 का एरिया। तो यहाँ पे दो जोन्स है जहाँ पे आपको सोलाना मिलता है। तो आप सोलाना को दो पार्ट्स में देख सकते हो। इसके बाद सुई को भी देख लेते हैं यहाँ पे कि उसमें क्या चल रहा है। सुई का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें कहाँ पे आपकी जो स्विंग एंट्री है वो बन सकती है। सुई का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो डिमांड जोन है सुई का, जहाँ पे आप चाहो तो एंट्री बना सकते हो, वो है 3.5 से लेके 3.32 का एरिया, जहाँ पे आप जो है दो पार्ट्स के अंदर एंट्री बना सकते हो। इसके अलावा डीसी के लिए कुछ अमाउंट साइड पे हमेशा रखा करो ताकि मार्केट जब आपको चांस है तो वहाँ पैनिक ना कर रहे हो बल्कि वहाँ पे अपनी पोजीशन को बेटर कर रहे हो। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ज़्यादा ओल्ड कॉइन्स शेयर करेंगे और इसके अलावा कुछ छोटे सेटअप भी शेयर करेंगे, यानी कि जिनके अंदर आप लोग 5 से लेकर 10% तक का क्विक प्रॉफिट जो है बना पाओ। तो उसके लिए वेट कीजिएगा, बहुत जल्दी इंशाल्लाह मिलेंगे। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।